जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थ्योरी हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब आप वीडियो लेक्चर सुनने लगे, अगर कभी ख्याल आ जाए स्पीड ऑफ साउंड का, पिछले लेक्चर सुन लेना, ठीक है ना। अभी तो हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर में क्या दिया हुआ है, गिव न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट करेक्शंस मेड बाय लैप्लास इन इट डिस्कस। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी, क्वेश्चन 3 पार्ट सी, 6 मार्क्स है ना। तो फॉर्मूला हमने क्या कहा था स्पीड ऑफ साउंड का, एयर में होता है v बराबर है √b/ρ। b क्या है, बल्क मॉडुलस कहते हैं इसको एयर का, रॉ क्या कहते हैं, डेंसिटी। ये जाहिर करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी को, ये जाहिर करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी। न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया, Newton assumed that sound travels through air in an isothermal process. Isothermal means constant temperature. तो constant temperature में कौन सा लॉ लगता है, Boyle's law। यानी change in pressure changes volume according to Boyle's law, और Boyle's law में PV इक्वल हो जाता है constant। न्यूटन ने इसको इस्तेमाल किया रिलेशन को। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन न्यूटन प्रूव्ड दैट कि B बल्क मॉडुलस बराबर हो जाएगा प्रेशर के। तो इक्वेशन 1 में बल्क मॉडुलस की जगह क्या रख दिया, प्रेशर। फॉर्मूला हो गया V बराबर है P/ρ। डेंसिटी तो मालूम थी एयर की, डेंसिटी का मसला नहीं था, मसला जागो। अब एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछे कि एरर क्या था, अभी तो नहीं पूछा हुआ ना। तो एरर के लें, फॉल्ट के लें, फ्लॉ के लें, एक ही बात है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला स्पीड इज 280 मीटर पर सेकेंड। देयर इज एन एरर ऑफ 16%। 332 में से 280 को माइनस करें और 332 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, जैसे परसेंटेज निकालते हैं आप ना। 332 माइनस 280, ये एरर हो गया। परसेंट एरर कैसे निकलेगा, उस वैल्यू को डिवाइड कर दें टोटल से, मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर आ। तो 16% का एरर, ये कोई छोटा एरर नहीं है, बड़ा एरर है। इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब भी लोगों ने सोचा कोई गड़बड़ है, गड़बड़ को लैप्लास ने ठीक किया, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मिटा दूँ, लेफ्ट साइड मिटा दूँ, चले। अच्छा, लैप्लास साहब ने क्या किया, मैंने आपको बताया था लैप्लास ने किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, मैथ्स में, ठीक है। लैप्लास पॉइंटेड आउट दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मीन्स नो कांस्टेंट टेम्परेचर। इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, पी वी के ऊपर गामा पहलवान, वी के ऊपर खाली, ठीक है। P(V⁴ गामा इज कांस्टेंट। यहाँ से जब डिराइव करते हैं तो P बराबर आता है B बराबर आता है गामा P के। तो इक्वेशन 1 क्या हो गई, V बराबर है B की जगह आ गया गामा P/ρ। इससे जब वैल्यू निकालते हैं तो तकरीबन 332 ही आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आती है। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर लैप्लास इज करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया दी एंड। अब कभी कभी वो ये पूछता है 4 नंबर का, पहले पूछता था, अब तो सेक्शन बी में होगा तो 5 नंबर का होगा। हाउ डज प्रेशर एंड टेम्परेचर अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड, ये भी हम डिस्कस कर चुके कल। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये फॉर्मूला है प्रेशर के लिए, मेन फॉर्मूला यही है, ये तो इससे ही निकला था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए इसमें बता रहा है कि स्पीड प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, इसमें बता रहा है स्पीड टेम्परेचर पे। कल भी मैंने कहा था ये गामा R और M तो फिक्स है, ये किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकते। तो रह क्या गया, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर। तो जब आप एक का चेंज निकालते हैं तो बाकी को आप क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अब डेंसिटी के साथ मसला ये है कि डेंसिटी प्रेशर चेंज होने से भी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होने से भी। तो डेंसिटी आपके काबू में नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं, जब प्रेशर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, और जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो, वरना दोनों को चेंज करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि स्पीड किसकी वजह से चेंज हो रही है, ठीक है, कितना चेंज हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी रॉ, ये जो डेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P।
ये रॉ पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कल मैंने आपको समझाया था, प्रेशर डबल करूंगा रॉ भी क्या हो जाएगा, डबल। प्रेशर आधा करूंगा रॉ भी क्या हो जाएगा। तो पी अपॉन रॉ पे कोई तब्दीली नहीं होगी, पी अपॉन रॉ हमेशा सेम होगा। दस फैक्टर पी अपॉन रॉ इज ऑलवेज द सेम। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज करने से साउंड की स्पीड पे कोई फर्क, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर फर्क पड़ेगा। फिर वो टेम्परेचर की वजह से होगा, प्रेशर की वजह से नहीं। जैसे ये हम देख रहे हैं, टेम्परेचर के लिए ये रिलेशन है, हमें नजर आ रहा है टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड चेंज होगी। अब होता क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, डेंसिटी रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये मिटा दूं भाई, डेंसिटी टेम्परेचर के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। यार आप लोग तो ज़हीन हो गए माशाल्लाह, वेरी गुड। तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, केमिस्ट्री आपकी मेरे से बेहतर होगी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स भाई ने बताया। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, इंक्रीज। जो भी किया, इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। जब मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, इनवर्स है ना, अपॉन में आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर को देखूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए क्या है, इनवर्स। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज डेंसिटी, दस v, ये v स्पीड के लिए, इंक्रीजेज इन अकॉर्डेंस विथ v किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये रिलेशन वैलिड है, टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन इनवर्स रिलेशन है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी। ठीक है, ओके, उतार लें। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, शॉर्ट डेरिवेशन। डिराइव अ फॉर्मूला शोइंग रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी हमने निकाला कि टेम्परेचर से रिलेशन क्या है, कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वल लगा देते हैं और कांस्टेंट। जब हमें कांस्टेंट को जनरल नाम देना होता है, कोई खास नाम नहीं देना होता, फिर हम क्या कह देते हैं, के। तो स्पीड बराबर होगी के मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2t, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब इस तरह बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ में करते हैं। हमने फर्ज किया कि एक टेम्परेचर है T1, उस पर स्पीड को क्या नाम दे दिया, V1। एक और टेम्परेचर है T2, उस पर टेम्परेचर को क्या नाम दे दिया, V2। तो इस फॉर्मूले की रूह से V1 क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T1, और V2 क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T2, क्योंकि T1 पे V1 है और T2 पे V2। अब मैंने क्या किया, V1 को डिवाइड कर दिया V2 से, V1 डिवाइड बाय, तो V1 क्या है, K अंडर रूट T1 डिवाइड बाय V2 क्या है, K अंडर रूट T2। कैसे के कैंसिल, V1 अपॉन V2 क्या गया, अंडर रूट T1 अपॉन अंडर रूट T2, दोनों को अंडर रूट को मिला लिया। अब मैंने सपोज किया कि ये जो T2 मेरा टेम्परेचर है ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री केल्विन में कितना होगा, और 0 डिग्री पे हमने पता था कि एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकल चुकी है क्या, 332। तो अगर मैं T2 273 ले रहा हूँ, यानी 0 डिग्री ले रहा हूँ, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, 332। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया V2 और यहाँ पुट कर दिया T2। अब अगर मुझे V1 चाहिए तो 332 यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो V1 बराबर हो गया 332 T1 अपॉन 273। अब इसमें एक ही टेम्परेचर है और एक ही स्पीड है, तो उसके V1 T1 कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये 1 1 गायब कर दिया। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ये हो गई कि V बराबर है 332 अंडर रूट T अपॉन 273। तो अब आप किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड अगर निकालना चाहते हैं तो वो टेम्परेचर यहाँ पुट करें, लेकिन टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है, अब आपको बाकी चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर से निकालना है डायरेक्ट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएं, बाकी फार्मूलों को भूल जाएं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।
ये 3 डेरिवेशंस आज आप हजम करें घर जाके, इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी आएगा, क्योंकि उसने स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है पेपर में। तो स्पीड